चलिए आगे देखिए आप एक और खास खबर, जहां चीन ने फिर दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। चीन में जहां रहस्यमय H9N2 वायरस फैल रहा है, एमपी छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। कोविड-19 की ही तर्ज पर निगरानी रखने को लेकर जारी किए गए निर्देश। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे देश के अंदर जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं, दोनों राज्यों के साथ देश के सभी राज्यों के अंदर भी देखा जा रहा है कैसे इस चीज को लेकर एक्टिव हुआ गया है। और स्वास्थ्य मंत्रालय अभी से इसके एडवाइजरी दिशा निर्देश जारी किया है कि स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी ठीक करें। ऑक्सीजन के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है वो पूरी हो। पहले जैसे कोरोना के समय जो व्यवस्था बनाई गई थी, ठीक उसी व्यवस्था को लागू किया जाए, क्योंकि इस वक्त चीन में एक नया रहस्यमय H9N2 वायरस फैल रहा है, जिसके चलते कहा जा रहा है कि कोविड-19 की तर्ज पर ऐसा वायरस और तेजी से फैल सकता है। जो बात निकल कर आई है वो यही है कि इंसान से इंसान में फैलने वाली ये बीमारी है। इस संक्रमण को लेकर क्या कुछ और जानकारी है, अभी भी विशेषज्ञ लगातार पता कर रहे हैं। तो कोरोना के बाद चीन में शुरू हुई नई बीमारी ने दुनिया के कई देशों को डरा दिया है। WHO ने इसे लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना जैसी गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह दी है। हालांकि अभी पैनिक होने जैसे हालात नहीं है, बस नियमों का पालन करते रहें। प्रदेश के महामारी नियंत्रक सुभाष मिश्रा ने जारी किए गए अलर्ट को लेकर जानकारी साझा की है। अभी तक ना प्रदेश में ना देश में अभी कोई विशेष ऐसा मामला नहीं आया है। सामान्य रूप के सर्दी खांसी वाले प्रकरण आ रहे हैं जो कि दवाइयों से ठीक हो रहे हैं। सावधानी के लिए हमको मास्क लगा के चलना चाहिए और हाथ मिलाना बंद कर देना चाहिए, और सर्दी खांसी जिनको है उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए ताकि संक्रमण एक दूसरे में ना फैले। तो सुना आपने, एक तरफ जहां लगातार चीन में जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर भारत भी सजग है। WHO ने जैसे ही इसको लेकर सभी देशों में एडवाइजरी जारी की, भारत ने भी अपने स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिए हर देश के अंदर, हर राज्यों के अंदर एडवाइजरी जारी की है कि अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करें। कोविड-19 की तर्ज पर ही इस बीमारी से भी लड़ना है। लेकिन अभी चीन में क्या कुछ हालात हैं वो भी और विस्तार से आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता मनोज राठौर और शिखर देवांगन जुड़ रहे हैं। मनोज, चीन के अंदर कहा जा रहा है कि 7,000 रोज नए केस निकलकर सामने आ रहे हैं H9N2 के, और बच्चों में ये बीमारी तेजी से फैलती है। लेकिन इसको लेकर प्रदेश के अंदर भी एडवाइजरी जारी की गई है, देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी की है। जी बिल्कुल, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो एडवाइजरी जारी राज्यों को की गई है, मध्य प्रदेश में भी जब इस तरीके की एडवाइजरी केंद्र से प्राप्त हुई उसके बाद सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए, खास तौर से उस वायरस की आशंका को लेके, क्योंकि पहले ही कोरोना को लेके मध्य प्रदेश ऐसी स्थिति का सामना कर चुका है। और यही कारण है कि जो तैयारियां कोरोना को लेकर की गई थी, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट हो या बेड की व्यवस्था हो या फिर दूसरे संसाधन को जुटाने का काम हो, इस तरीके की व्यवस्था को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश जो है वो मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए हैं। अब मध्य प्रदेश में जो है स्वास्थ्य विभाग में लगातार जो प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र हैं या फिर जिला स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे, वहां पर इस तरीके की जो मरीज सामने आ रहे हैं उन पर भी नजर जो है लगातार बनाई जा रही है। हालांकि डॉक्टरों का ये कहना है कि ये मौसम की वजह से सामान्य सर्दी खांसी की शिकायतें ज़्यादा आ रही है, जो कि सामान्य दवाइयों से, जो रूटीन दवाइयों से ठीक भी इस तरीके के मरीज हो रहे हैं। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो NHM है या फिर स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से ये एडवाइजरी भी आम जनता के लिए जारी की गई है ताकि वो सावधानी बरत सके। जिस तरीके से कोरोना के समय जो एडवाइजरी सावधानी को लेकर जारी की गई थी, मास्क पहनने की एडवाइजरी थी, इसके अलावा हाथ साफ रखने की एडवाइजरी थी, तो ये सावधानी अब आम जनता को बरतनी पड़ेगी। यानी इस सावधानी से उस वायरस से बचा जा सकता है जिसकी आशंका जाहिर की जा रही है। बिल्कुल मनोज, हमारे साथ शिखर भी जुड़े हैं। शिखर, एक तरफ छत्तीसगढ़ के अंदर भी देखा जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है, छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर एक तरह से तैयारियां शुरू कर दी गई। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या वहां का स्वास्थ्य विभाग इस मामले को लेकर कह रहा है? क्योंकि चाइना के अंदर ये वायरस मैन टू मैन फैलता है, ठीक उसी तरह जैसे कोविड-19 है, लेकिन इसका असर अभी चाइना से बाहर निकलना शुरू नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले ही देश और दुनिया
पूरी तैयारी कर रहे हैं। WHO ने इस पूरे वायरस को लेकर, इस पूरी बीमारी को लेकर संज्ञान में भी लिया और उसके बाद अलग अलग देशों को एडवाइजरी दी है। देखिए, जिस तरह से कोरोना का वक्त हमने जो देखा था, उस दौरान की स्थिति को देखते हुए साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो परिस्थिति फिलहाल चीन में बनती हुई नजर आ रही है, उसी को लेकर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की गई है। इसी के तहत अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर अब तैयारियां तेज कर दी गई हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के वक्त जो परिस्थितियां बनी थी, उसी परिस्थितियों को फिर से दुरुस्त करने की जो कोशिश है वो की जा रही है, क्योंकि तमाम जो हॉस्पिटल थे उन हॉस्पिटल को तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जो ऑक्सीजन प्लांट जो सभी जिला अस्पतालों में तैयार किए गए थे उन ऑक्सीजन प्लांट को फिर से जो है शुरू कराने की कोशिश जो है वो की जा रही है, ताकि किसी प्रकार की अगर कोई ऐसी स्थितियां बनती है तो उससे निपटा जा सके। जाहिर तौर पर जब एडवाइजरी जारी की गई है तो प्रदेश के सभी अस्पतालों में इसे लेकर निर्देश भी जारी किए गए हैं, और जिस तरह से निर्देश जारी हुआ है, साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो कोरोना की आहट देखने को मिली थी वो एक बार फिर से उसी पैटर्न पे देखने को मिल सकती है। तो ये साफ तौर पे स्वास्थ्य विभाग इसके लिए अलर्ट है, और सभी जिला जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों के साथ साथ जो प्राइवेट अस्पताल हैं सभी को एडवाइजरी जारी किया गया है, और ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। जी जरूर शिखर, आप बने रहिए हमारे साथ। तो एक तरफ जहां एडवाइजरी जरूर, दिशा निर्देश जो हैं वो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं सभी राज्यों के लिए, दूसरे राज्यों में भी इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्था कैसे बनाई जाए इसको लेकर भी लगातार अब स्वास्थ्य विभाग देख कर रहा है। चीन में रहस्यमय बीमारी ने दुनिया को एक बार फिर से टेंशन में डाला है। चीन में पिछले कुछ समय से बच्चों में निमोनिया के मामले तेजी से बढ़े हैं। हालात ये हैं कि अस्पतालों में एडमिट करने के लिए बेड खाली नहीं है। एहतियातन स्कूलों को बंद कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसको लेकर जहां एक्शन मोड में दिखा है, और WHO की तरफ से इस बीमारी को लेकर चीन से वास्तविक जानकारी मांगी गई है। तो चीन में सांस से जुड़ी बीमारियों की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। सबसे पहले चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने 13 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीमारियों के कारण अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये नई बीमारी क्या है, कौन सा वायरस है जो चाइना में तेजी से बच्चों के अंदर फैल रहा है। दरअसल इस बारे में अभी कोई ठोस जानकारी जरूर नहीं दी गई है। WHO ने भी चीन से इस बारे में पूरी जानकारी मांगी, लेकिन चीनी अधिकारियों के अनुसार सांस संबंधी बीमारियों की घटनाओं में वृद्धि के लिए इन्फ्लुएंजा, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया, RSV और ये वायरस जो कोविड-19 का कारण बनते हैं, जैसे ज्ञात रोगजनकों की बढ़ोतरी जिससे जिम्मेदार ठहराया जाता है। अब तक किसी भी नई बीमारी की पहचान नहीं की गई। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन से अधिक बीमारी के आंकड़े मांगे हैं। WHO के अनुसार माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया एक आम जीवाणु संक्रमण है जो आमतौर पर छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। संभवतः यही सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है और यही वायरस तेजी से फैल रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। H9N2 इसी को नाम दिया गया है, और इस पर कैसे काबू पाया जाए, क्योंकि चाइना में तो ये तेजी से फैल रहा है। बच्चों के लिए जो स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन भी ये वायरस फैल रहा है। एक दिन में 7000 से ज़्यादा केस आ रहे हैं, लेकिन ये दुनिया के अंदर ना फैले उसको लेकर ये तैयारी की जा रही है।